हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय और 13वें वचन को देखिए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 13 वचन। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। फरीसी और चुंगी लेने वाले की इस प्रार्थना का यहाँ पर प्रभु एक दृष्टांत के रूप में वर्णन को करते हैं। इस दृष्टांत को देने का प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लोग परमेश्वर से भी ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, जो लोग अपने आप को धर्मी समझते हैं और जो लोग दूसरों को तुच्छ जानते हैं, इनके विषय में बोध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के दृष्टांत को दिया। इस प्रकार के दृष्टांत को देते समय प्रभु यीशु मसीह ने दो लोगों की प्रार्थना को बताया, एक की प्रार्थना और दूसरे की प्रार्थना। परंतु इन दोनों में एक बात थी, एक जो था चुंगी लेने वाला था। मतलब कि कई प्रकार के लोग चुंगी लेने वाले से सख्त नफरत करते थे उन दिनों में, क्योंकि ये लोग जबरन धन को वसूल करते थे। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने भी इसी प्रकार से कहा कि जबरन धन ना लो, परंतु ये चुंगी लेने वाले जो है इस प्रकार से लोगों के पास से जबरन धन को लेते थे। परंतु मेरे प्यारो, इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना से हम कई एक बातों का प्रकाश को पा सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात है कि ये चुंगी लेने वाला दूर खड़े रहा और उसने अपने आप को इस प्रकार से अपराधी, इस प्रकार से पापी को समझा कि स्वर्ग की ओर आंखें उठाना ना चाहा। मतलब अपने आप को इस प्रकार से छोटा किया, अपने आप को इस प्रकार से दीन और नम्र किया। इस बातों को देखते हैं। और दूसरी बात, छाती पीट पीट कर, मतलब प्रार्थना में एक सच्चा पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। इस चुंगी लेने वाले ने एक सच्चा पश्चाताप करने की बातों को भी हमें यहां सिखाता है। वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाए बिना, मतलब दूसरा अपनी छाती पीट पीट कर, वो उसका प्रार्थना सिर्फ यही था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्यारो, ये साधारण प्रार्थना जो असाधारण बातों को स्पष्ट करती है कि मुझ पापी पर दया कर, मतलब वो अपने पापों को परमेश्वर के हाथों में दे रहा है, अपने आप को बड़ा बना रहा नहीं है, वो अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को दीन कर रहा है और अपने पापों को परमेश्वर के हाथों में देकर सिर्फ यही कह रहा है कि मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो कोई ऊंचा बनाना चाहे वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने पापों को ढांपता है उसके ऊपर दया नहीं की जाएगी। ये चुंगी लेने वाला, जिसे सारे दुनिया के उस समय के सारे समाज के लोग नफरत करते थे, वो अपनी प्रार्थना को यही कह रहा है कि ए प्रभु मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्यारो, इसी प्रार्थना को हम अपने जीवन में कर नहीं पाए, किसी दूसरों को दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु अपने दोष को प्रभु के हाथ में देकर, मैं एक पापी हूं, स्वर्ग के ओर मैं आंख उठाने के लायक भी नहीं हूं, इस प्रकार की बातों को समझकर हम परमेश्वर की उस प्रार्थना को करने वाले बनेंगे तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें एक धर्मी के रूप में प्रभु देखेंगे। आज हमारा प्रार्थना का जीवन इसी प्रकार से होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।